मेरे सभी साथियों को जय सतनाम। दोस्तों, आज हम बैंक की बात करेंगे और आसपास के लोगों से रिलेशनशिप कैसे ख़राब होता है। तो अभी तो आजकल अब गवर्नमेंट की तरफ से और क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सबसे ज़्यादा लोन बांटा जा रहा है, वो भी माइक्रो लोन। अब माइक्रो लोन जो है ना, वो बैंक वाले आज माइक्रो लोन सबसे ज़्यादा छोटा छोटा माइक्रो लोन बांट रहे बैंक वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले। और कुछ गवर्नमेंट में भी होने वाला है, शायद तक हो भी गया होगा कुछ कुछ। तो अभी तो अब चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में माइक्रो लोन वाला। तो माइक्रो लोन बांटने के लिए बैंक के लोग, कर्मचारी लोग कुछ आते हैं। आने के बाद गांव-गांव में छोटा छोटा इस तरह समूह बना के, जैसे 5-5 की 10-10 की 5-5 10-10 की समूह बना करके लोगों को इकट्ठा करके लोन दिया जाता है। और उसके बाद फिर सक्सेसफुल अप्रूव भी कर देते हैं और लोन दे भी देते हैं। अब जैसे छोटा सा, जैसे 5 लोगों का समूह हो गया तो फर्स्ट बार में 20 या 30 हज़ार देंगे। उसके बाद फिर जैसे साल 1.5 साल का मतलब ईएमआई कर देते हैं, जैसे या तो हफ्ता वाला हो गया या तो फिर महीना वाला। तो उसके बाद वो लोग लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए ले रहे हो। तो कोई बोलता है दुकान के लिए, तो कोई बोल रहा है सब्जी बेचने के लिए, तो कोई और कुछ के लिए। तो वहाँ पे बाकायदा डॉक्यूमेंट वगैरह में साइन वगैरह किया जाता है ना। तो साइन वाइन करने के बाद फिर बैंक वगैरह में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद फिर उनका जो लोन है वो सक्सेसफुल अप्रूव हो जाता है। अप्रूव हो जाने के बाद अगर आप उसका ईएमआई का लोन पे नहीं करते हो, जैसे समूह वाला आया, अब 5 लोगों का समूह है, अब जैसे 1 तारीख को आपको पैसा देना है, तो वो बैंक वाले आएंगे। बैंक वाले आने के बाद 1 तारीख को पैसा लेके चला जाएगा, है ना। तो वहाँ पे साथ में समूह में इकट्ठा होकर देंगे। तो जैसे 5 का ग्रुप है, तो किसी एक व्यक्ति का अगर छूटता है तो वो पैसा नहीं लेगा। 4 व्यक्ति का हो गया, एक व्यक्ति का छूट जाएगा तो उसको पैसा नहीं लेंगे। वो बोलेंगे तुम 4 लोगों मिला करके 5वें का पेड करो, तब जाके मैं लूँगा। तो वो 4 लोग मिला करके 5वें का पेड करता है, या तो उनको उनके पास ले करके देता है। तो इस टाइप से होता है यहाँ पे। अब दूसरा रीजन, बैंक वाला डॉक्यूमेंट में साइन करा लेगा, वो पैसा ले ही लेगा जैसे भी होगा। अगर नहीं दूंगा करके बोलोगे तो वो कैश करेगा, पैसा आपसे ले लेगा। बट दूसरे तरीका, अब जैसे आप लोगों का कोई दोस्त यार है, रिश्तेदार है, हम लोग बाय द वे छोटा छोटा अमाउंट ले लेते हैं, जैसे 10,000 15,000, है ना। अब कोई फ्री में तो देगा नहीं, तो 2% मंथली में ले लेगा। और जैसे बैंक वाले का है तो वो 2% भी ले लेता है, 2% से ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन लगता कम है। बताने के लिए कम बताते हैं, लेने के लिए ज़्यादा लेते हैं, है ना। तो जैसे रिश्तेदारों का हो गया, रिश्तेदारों के होने के बाद जैसे अपन किसी से 10,000 या 20,000 लेके आए पैसा रिश्तेदारों से, तो उसको स्वेच्छा के साथ भाई उनका पैसा लेके आया तो उनको बराबर से दे दो ना। लेकिन कुछ लोग कैसे करते हैं, उनका पैसा वापस नहीं करते, है ना। रिश्तेदार है, क्या कर लेगा ऐसा करके, है ना। तो भाई रिश्तेदार से अगर पैसा लेके आ रहे हो 10,000 20,000, तो एक बार उसको वापस करोगे ब्याज के साथ। अगर ब्याज नहीं लेता है तो अच्छी बात है, अगर ब्याज में लेके आए हो तो उसके स्वेच्छा से उनको पैसा वापस करो। वापस करने के बाद उनसे फिर मांग लो कि भैया मुझे 10,000 20,000 की ज़रूरत है, तो वो आराम से 100% देगा ही देगा, है ना। वो नहीं देगा तो कोई दूसरा देगा, लेकिन वो देगा ही देगा। तो आपका वो रिलेशनशिप बढ़िया से बन गया। बढ़िया से बनने के बाद फिर आप उनको पैसा भी पेड कर दिए समय पे। अगर कहीं ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो हमेशा देखो, बैंक वाला जो लोन देता है, बैंक वाला हमेशा आपके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वो हमेशा खड़े हैं आपके आगे पीछे। आप पैसा दोगे तो भी, अगर मान ले चल किसी रिश्तेदार से लेके आए हो, आप पैसा दोगे या नहीं दोगे, अगर कहीं किसी चीज़ में अगर कुछ काम आ गया तो अगर बुलाओगे तो वो तुम्हारे घर में ज़रूर आएगा, बैंक वाला नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है कि देखो, यहाँ पे बताना मैं ये चाहता हूँ
कि अगर आप ईमानदारी से बैंक का पैसा दे सकते हो तो जो रिश्तेदारों से लेके आए हो उस पैसे को भी देना सीखो, ताकि रिलेशनशिप बना रहे। और आप 2% 2.5% जो भी जितना परसेंट बैंक में देते हो, उससे अगर किसी रिश्तेदार से लेके आ रहे हो उस पैसे को उसको दे दो। ताकि देखो, समूह ऐसा है कि 2% कमा रहा है, वो 2% में कमा रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो पैसा लेके जा रहा है। लेकिन जब रिश्तेदारों से अगर आप पैसा लोगे और 2% दोगे, बैंक वाला भी बढ़ रहा है तो रिश्तेदार को बढ़ाओ, ईमानदारी से उनका पैसा दो, तब जाकर के वो रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर नहीं दोगे तो दिक्कत होती है ना। वैसे ही अगर बैंक वाले का पैसा नहीं दोगे तो वो भी दूसरा बार आपको लोन नहीं देगा। सेम वैसे भी रिश्तेदारों के पास लेके आ रहे हो, एक बार पैसा दिए, अगर वापस नहीं करते हो तो दोबारा पैसा नहीं देगा, एक ही मतलब है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप के मतलब अपने आसपास के लोगों रिश्तेदारों से आप पैसा लो और स्वेच्छा के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पैसा वापस करो, तब जाके वो पैसा आपको फिर से वापस देगा। कहीं भी कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो पैसा मांगो, वो ज़रूर देगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।